हाय एवरीवन। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो और अगर आपको इकोनॉमिक में कंफ्यूजन होता है तो वीडियो ये आपके लिए बेस्ट होने वाली है। यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त सबसे पहला कंफ्यूजन होता है इकोनॉमिक को कैसे पढ़े, कौन सी बुक को फॉलो करे, कितना पढ़े, बेसिक से एडवांस क्या पढ़े, एनसीईआरटी क्या फॉलो करे, यूपीएससी में आखिर क्या पूछता है, बजट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, स्कीम, वॉट ऑल चीज क्या होती है। आज मैं ये वीडियो में आपको ऑल चीज बताने वाली हूँ जिससे ये आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हम चलो इसको स्टार्ट करते हैं एकदम इजीली चार्ट मैप के थ्रू, जिससे आपको एकदम इजी टू अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। तो हम सबसे पहला समझेंगे इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब। इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब होता है लिमिटेड सोर्सेस को स्मार्ट तरीके से यूज करना। जैसे पैसा कैसे कमाया जाता है, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है, महंगाई क्यों बढ़ती है, जॉब्स क्यों कम होते हैं, ये सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है। यूपीएससी में इकोनॉमिक हर जगह से, प्रीलियम में, एमसीक्यूज, मेंस में आंसर राइटिंग, इंटरव्यू में ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल बजट, आरबीआई, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, पॉवर्टी, बिना इकोनॉमिक के यूपीएससी क्लियर नहीं करना मुश्किल है। ये सब आपको पार्ट जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे। इकोनॉमिक कोई नंबर नहीं होता है, ये गवर्नमेंट इसको डिसाइड कैसे करती है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है, आरबीआई क्या होता है, ये सब मैं आज आपको एकदम क्लियर बाय कट टू कट बताऊंगी। तो चलो हम इसको एक इजीली वे से समझते हैं। सबसे पहला, इकोनॉमिक कोई नंबर तो नहीं है और इसमें डिसीजन मेकिंग होता है गवर्नमेंट का, नहीं तो आरबीआई का। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आरबीआई का वर्क क्या होता है, इसका डिसीजन क्या होता है। मतलब अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में हो तो आपको ये समझना है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई क्या एक्ट करेगी, उस पर आरबीआई का क्या डिसीजन रहेगा। अगर बजट बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो इसका इम्पैक्ट नॉर्मल पीपल पे क्या होगा। फिर हमको इसको इजीली समझना है, जैसे कि पहले हमको उसको कंसेप्ट समझना है, फिर करंट अफेयर में क्या चल रहा है, फिर उसके बाद हमें अपना ओपिनियन बताना है, फिर उसको एनालिसिस करना है, फिर उसको आंसर बनाना है। ये स्टेप आपको बहुत ही ज्यादा इजीली वे से समझ जाएगी। बिकॉज अगर आप ये 4 से 5 स्टेप अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपका एक मेंस का आंसर राइटिंग एकदम इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको 5 स्टेप में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेसिक कंसेप्ट। 1 लाइन में इसको लिखो। यानी जैसे कि इन्फ्लेशन मतलब प्राइस का लगातार बढ़ना। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, प्राइस क्यों बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन क्यों कम होता है, प्राइस क्यों कम होता है, ये सब चीज। जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, सप्लाई, डिमांड। जैसे कि उसके बाद हमको इसमें ये भी समझना है कि रियल लाइफ का एग्जाम्पल दो। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, वेजिटेबल के दाम क्यों बढ़ते हैं, स्कूल फीस क्यों देना पड़ता है। फिर उसके बाद थर्ड होता है गवर्नमेंट रिएक्शन, बजट, जैसे कि आरबीआई, इंटरेस्ट रेट। फिर उसको ये सब चीज को लिंक करने के बाद आपको जोड़ना है करंट अफेयर से, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, आरबीआई पॉलिसी, इसमें स्कीम क्या है, और इसमें अपने ओन लैंग्वेज में आप बताओ, जिससे आप 5 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन, आपको जितना कंफर्टेबल लगता है आप उतने लाइन में नोट्स बनाओ, लेकिन अपने ओन लैंग्वेज में बनाओ। अगर आप अपने ओन लैंग्वेज में बनाना सीख गए तो आप उसको इंग्लिश में या आप हिंदी माध्यम से हो, जो भी मीडियम से आप दे रहे हो, आपको इजीली याद हो जाएगा। बस आपको अपना एक हैंड रिटन नोट्स बनाना है, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाना है। आपको ये याद रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा नोट्स नहीं बनाना है, कम सोर्सेज और लिमिटेड रिवीजन होना चाहिए। यानी हर चीज एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी चीज ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक 4 स्टेप समझाऊंगी जो आपको एकदम इजी तरीके से समझ आ जाएगा इकोनॉमिक्स में। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स में हम समझते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, इसको बेसिक कंसेप्ट में आप रखो। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक में बजट, टैक्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब चीज क्या होता है। जैसे कि 4 या थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट एंड आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। ये सब चीज इस इंडेक्स में है। ये प्री के लिए है और ये मेंस के लिए है। ये दोनों बुक्स में फॉलो करती हूँ, जो इसमें आपको हर चीज मिल जाएगा। इसमें एग्रीकल्चर क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, और लैंड रिफॉर्म क्या है, पोस्ट प्रोडक्शन फैक्टर्स क्या है, सब्सिडी एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है, अलाइड स्कीम क्या है। इसमें मेरे ऑल चीज अवेलेबल है। अगर आपको ये बुक परचेस करना है तो आप मुझे कमेंट में बाय करके बताइए, मैं आपको इसका जरूर बताऊंगी इसको आपको कैसे बाय करना है। ओके, तो हम सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे इसका बुक रिसोर्सेस क्या है। यही मेन चीज होता है एक्चुअली। मैं अगर आप एकदम से बिगनर हो तो मैं आपको बोलूंगी एनसीईआरटी 9th और 10th के पहले बेसिक क्लियर करो।
अगर आपका एनसीईआरटी अगर 9 से 10th के बीच का अगर आपका क्लियर है तो आप उसको फिर एनसीईआरटी 11th पे लेके जाओ, यानी इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट में। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पे जंप करो। स्टैंडर्ड बुक में रमेश सिंह एंड नितिन सिंघानिया, मैं इसमें से आपको कोई एक ही बुक फॉलो करना है। ये बुक आपको क्या प्रोवाइड करेगी, जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, बजट, आरबीआई ग्रोथ, इसको आपको एकदम यूपीएससी लैंग्वेज में समझाएगा, लेकिन ओनली वन सेलेक्ट। मैं रिकमेंडेड करूंगी नितिन सिंघानिया, बिकॉज इसमें एकदम इजी वर्ड में लिखा है, रमेश सिंह में थोड़ा डीप लिखा है। तो आपको अगर जैसा वो लगे, आप यूट्यूब पे भी इसका वीडियो देख सकते हो, आप कौन सी बुक परचेस कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी नितिन सिंघानिया, ओनली वन सेलेक्ट। उसके बाद एटलीस्ट 5 to 6 ईयर का आपके पास पूरा इकोनॉमिक्स का एनालिसिस होना चाहिए, यानी पीवाईक्यू। इसमें आपको पीवाईक्यू होना बहुत जरूरी है, बिकॉज पीवाईक्यू के बिना आप पेपर को एनालाइज नहीं कर पाओगे, इसको समझ नहीं पाओगे। आपको पढ़ना क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, आपको ये सब चीज आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहला मैं बोलूंगी कि आपको पहले पीवाईक्यू समझना चाहिए, चाहे वो प्रीलिम के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, कि यूपीएससी की एक्चुअली में डिमांड क्या है। तो आपको उससे इजी पड़ेगा कि आप एक्चुअली आपको यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है पेपर में। आप एटलीस्ट 5 to 6 ईयर की जरूर पेपर एनालिसिस करें। जैसे कि उसके बाद करंट अफेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन यूपीएससी। मैं अपने करंट अफेयर को नोट्स को एकदम शॉर्ट तरीके पे लिखती हूँ, यानी 1 पेज में मैं अपने सारे एनालिसिस और अपने ओन वर्ड से लिखती हूँ, जिससे मुझे ये सब इजीली याद होता है। यानी मैं अपने इकोनॉमिक्स का जो भी मेरा है, जैसे कि मैं अपने नोट्स इकोनॉमिक्स के कैसे बनाती हूँ, मैं आपको आज वो भी शो करूंगी। अगर कोई करंट चीज चल रहा है तो मैं उसको एकदम शॉर्ट नोट में इस तरीके से बनाती हूँ। मैं अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स को कुछ अपने अपने तरीके से अपने ओन वर्ड से बनाती हूँ। चाहे तो आप अपने ओन वर्ड से यानी अपने लैंग्वेज में बनाओ। ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर आप अपने लैंग्वेज में समझो तो ज्यादा बेटर होता है। आपको करंट अफेयर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इसका मैंने एक चैनल बनाई हूँ और उस पे मैंने एक वीडियो भी डाली हूँ अपने इस चैनल पर। ठीक है, तो आपको उस पे जाके जरूर विजिट करना है, बिकॉज उससे मैं इसे लिंक कर दूंगी, आपको उससे वो इजीली समझ जाएगा कि आपको कब क्या और किस तरीके से फॉलो करना है। ओके, आपको याद रखना है, कम सोर्सेज, ज्यादा रिवीजन और सिलेक्शन इजीली हो सकता है। और आपको मैंने बुक भी बता दिया, आपको स्टैंडर्ड बुक भी बता दिया, आपको हर चीज एकदम इजी तरीके से। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट जरूर करें। कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सब्जेक्ट पे डाउट हो, तो आप मुझे जरूर बताना, मैं उसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।